बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सय्यदना मुहम्मद वाली आला वसहाबा अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तफसीर कुरान के उस मुबारक सफ़र में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो सिर्फ मालूमात हासिल करने का नहीं, बल्कि दिलों को बदलने, ईमान को मजबूत करने और अल्लाह ताली के करीब होने का सफ़र है। हम में से अक्सर लोग कुरान की तलावत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अल्फाज का मतलब नहीं जानते। जब इंसान अल्लाह ताली के कलाम को समझना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि गविया अल्लाह खुद उससे मुखातब हैं, उसे रास्ता दिखा रहे हैं, उसके दिल को सुकून दे रहे हैं और उसकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब अता फरमा रहे हैं। इसीलिए इस सिलसिले में हमारा मकसद सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, बल्कि कुरान को समझना, इस पर गौर करना और अपनी जिंदगी में नाफिज करना है। इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान करीम का एक मुख्तसर सबक पेश करेंगे, जिसमें आसान तर्जुमा, मुख्तसर मगर मुस्तनिद तफसीर, हासिल सबक और आखिर में दुआ होगी, ताकि हम सब मिलकर कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर सकें। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पहला सबक। सूरह अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। वो बेहद मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है, रोजी जजा का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनका जिन पर गजब हुआ और न गमराहों का। मुख्तसर मगर जामे तफसीर। सूरह अल-फातिहा कुरान करीम की पहली सूरत है, लेकिन हकीकत में ये पूरे कुरान का खलासा है। इसीलिए उसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की असल भी कहा जाता है। इस सूरत में बंदे और उसके रब के दरमियान एक नहायत खूबसूरत गुफ्तगू है। अल्लाह ताली हमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होनी चाहिए, यानी हम अपने हर काम को अल्लाह के नाम, उसकी बरकत और उसकी मदद के साथ शुरू करें। जब इंसान अल्लाह के नाम से आगाज करता है तो वो अपने रब पर भरोसा करने का ऐलान करता है। फिर इरशाद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, क्योंकि वही हर नामत का हकीकी अता करने वाला है। हमारी जिंदगी, सेहत, औलाद, रिज्क, सांसें, हदायत, हती की हर खुशी और हर आसानी इसी की अता है। जब इंसान ये हकीकत समझ लेता है तो उसके दिल से नाशकरी खत्म होने लगती है और शुक्रगुजारी पैदा होती है। उसके बाद अल्लाह ताली अपनी दो अजीम सिफात बयान फरमाते हैं। अर्रहमानुर रहीम, यानी वो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इसकी रहमत सिर्फ नेक लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी मखलूक पर आम है। हर सांस, हर नामत और हर मौका इसकी रहमत का इजहार है, और जो लोग ईमान लाते और उसकी इताअत करते हैं, इन पर आखिरत में इसकी खुसूसी रहमत होगी। फिर फरमाया, मालिक यौमुद्दीन, यानी वो रोजी जजा का मालिक है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया की हर ताकत खत्म हो जाएगी, हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और हर छोटे बड़े अमल का हिसाब दिया जाएगा। ये आयत हमें अपनी जिंदगी का मकसद याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि अपने रब के सामने हाजिर होने के लिए आए हैं। फिर बंदा अपने रब से अहद करता है, नए इयाक नाबद व इयाक नस्ताइन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये कुरान का सबसे अजीम ऐलान तौहीद है। इसमें बंदा अपने रब से वादा करता है कि वो अपनी उम्मीद, खौफ, मोहब्बत, दुआ, सजदा और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस रखेगा, और जिंदगी की हर मुश्किल, हर आजमाइश और हर जरूरत में सबसे पहले अपने रब ही की तरफ रुजू करेगा।
इसके बाद बंदा दुनिया की सबसे कीमती दुआ मांगता है, एहदना अस्सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये सिर्फ रास्ता जानने की दुआ नहीं, बल्कि इस पर साबित कदम रहने की दुआ भी है, क्योंकि बहुत से लोग हक को जानते हैं मगर इस पर चल नहीं पाते। इसलिए एक मोमिन हर नमाज में बार बार अपने रब से हदायत और इस्तिकामत मांगता है। फिर हम दुआ करते हैं कि हमें इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इन्हाम हुआ, यानी अनबिया, सदीकीन, शहदा और सालिहीन का रास्ता, और हमें इन लोगों के रास्ते से बचा जिन्होंने हक जानकर उसे छोड़ दिया या बगैर इल्म के गमराही अख्तियार कर ली। आज का सबक, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल में ये अहद करें कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि उस पर अमल करने की किताब है। जब भी सूरह अल फातिहा नमाज में पढ़ें, उसके हर लफ्ज को समझकर पढ़ें। याद रखें, जब बंदा सूरह अल फातिहा पढ़ता है तो सही इहादीस के मुताबिक अल्लाह ताली उसकी हर आयत का जवाब देते हैं। ये अल्लाह हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन फरमा, हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों की इस्लाह फरमा, हमारी औलाद को कुरान वाला बना और हमें दुनिया व आखिरत में अपनी रिजा अता फरमा। या अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि कुरान का ये सफ़र आपसे कभी न छूटे तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कुरान करीम का एक नया सबक आसान तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के साथ आप तक पहुँचाएंगे। अल्लाह ताली हमें इस मुबारक सफ़र में इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।